तो अब तक हमने पढ़ा कि कैसे वीर दुर्गादास राठौड़ जी जोधपुर के अगले उत्तराधिकारी अजीत सिंह को सुरक्षित दिल्ली से वापस ले आए थे। दुर्गादास राठौड़ जैसे स्वामी भक्त बहुत कम मिलते हैं। राजस्थान में अगर स्वामी भक्ति की बात करें तो दो ही मनुष्य थे, दुर्गादास राठौड़ जी और पन्ना धाय। मेवाड़ की पन्ना धाय और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़। अगर जानवरों में इसकी बात करें तो जो स्वामी भक्त थे वो थे चेतक। दुर्गादास राठौड़ जी की अजीत सिंह जी को वहां से सुरक्षित निकालने में कुछ व्यक्तियों ने मदद की थी, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो एक तो थे मुकुंदास खिची, मुकुंदास खिची, और दूसरे थे गोरा। इन गोरा के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे वो उनको गोरा को मारवाड़ का पन्ना धाय भी कहते हैं, मारवाड़ की पन्ना धाय, क्योंकि इन्हीं की वजह से अजीत सिंह जी सुरक्षित वापस लाए गए थे। दूसरा, मारवाड़ की राष्ट्रीय गीत है धोसू, इसमें गोरा के गुणगान गाए जाते हैं, गोरा का नाम आता है इसमें। और तीसरा कि गोरा की छतरी भी मारवाड़ में बनी हुई है। जब दुर्गादास राठौड़ जी अजीत सिंह जी को लेकर वापस आए तो 1680 में मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह जी का राज था, तो वो उनकी शरण में चले गए और महाराणा राज सिंह जी ने उन्हें शरण दी थी। तो उस समय मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में ये भी बताया था कि औरंगजेब की महाराणा राज सिंह जी के साथ क्यों बिगड़ी थी। हालांकि संधि हो चुकी थी पहले 1615 में, वो इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि एक तो उन्होंने चारुमती जी के साथ विवाह कर लिया था, जबकि प्रस्ताव पहले औरंगजेब ने भेजा था, और दूसरा कि वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को उन्होंने शरण दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ वापस दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो 1680 में इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, देबारी युद्ध हुआ था। देबारी युद्ध वैसे मैं आपको मेवाड़ के इतिहास में करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक। तो देबारी युद्ध में क्या था, महाराणा राज सिंह जी ने बड़े ही चालाकी के साथ औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपनी तरफ कर लिया था, और औरंगजेब ने फलस्वरूप क्या किया, इसका मतलब देबारी युद्ध में जो तीन थे वो थे महाराणा राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ और अकबर। ये किसके खिलाफ थे, औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ। बट औरंगजेब ने क्या किया, बड़ी चालाकी से अकबर के खिलाफ दोनों को खड़ा कर दिया, इनमें फूट डाल दी। वो ऐसे कि अकबर की तरफ से इन्होंने अकबर को एक लेटर लिख दिया अपनी तरफ से, और वो इन तक पहुंचा दिया कि शाबाश मेरे पुत्र, मैं दोनों रियासतों को अलग अलग हराना चाहता था, लेकिन तूने दोनों ही रियासतों के जो राजा है उनको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, अब जीत हमारी पक्की होगी। इस चीज से दुर्गादास राठौड़ जी को ऐसा लगा भी हाँ ये गलत हो रहा है। ये दोनों ही रातों रात वहां से चले गए। सुबह जब अकबर उठे तो उन्होंने देखा कि वो वहां अकेले हैं, तो उन्होंने बाद में जाकर दुर्गादास राठौड़ जी को बताया कि ये मेरे पिताजी की चाल थी। तो दुर्गादास राठौड़ जी ने इस बात को मान लिया। इधर अजीत सिंह का जो लालन पोषण हो रहा था, क्योंकि उनको छुपाया गया था सिरोही में कालिंद्री नाम का गांव है, कालिंद्री। वहां के जयदेव पुरोहित के घर पर इनका लालन पोषण हो रहा था, जयदेव पुरोहित। जब दुर्गादास राठौड़ जी अजीत सिंह को वहां से ले आए थे दिल्ली से, तब औरंगजेब को यह हुआ कि अब अगर लोगों को पता लग गया भी अजीत सिंह को सुरक्षित यहां से ले गए हैं तो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी, भी क्या रह जाएगी, मेरी कोई शान शौकत नहीं रहेगी। तो उन्होंने एक झूठा ऐलान करवाया कि अजीत सिंह उन्हीं के पास है, और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और उसका नाम रखा गया है मोहम्मदी राज। नकली नाम क्या रखा था नकली अजीत सिंह जी का, मोहम्मदी राज। और औरंगजेब ने यह भी कहा कि इसका लालन पोषण उसकी पुत्री जेबुनिसा करेगी, जेबुनिसा। तो औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था, जेबुनिसा। तो 1680 में जब ये देवारी युद्ध हुआ था, इसके बाद
महाराणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और इनके जो अगले शासक बनते हैं मेवाड़ के, वो होते राणा जय सिंह जी, जिन्होंने जयसंबंध झील का निर्माण करवाया था। राज सिंह जी ने राजसंबंध का करवाया था, ये मेवाड़ के इतिहास में बता चुके हैं। राणा जय सिंह जी के पास औरंगजेब जाता है और कहता है कि आप इन सब से पीछे हट जाइए, मैं आपसे जजिया कर हटा दूंगा। जजिया कर हटाने की एवज में आप मुझे 3 रियासतें दे दीजिए। तो जय सिंह ने औरंगजेब को 3 रियासतें दी थी, वो थी पूर्व, मांडल और बदनौर। ये तीनों रियासतें औरंगजेब को दी गई, जिसके एवज पर औरंगजेब इनसे जजिया कर नहीं लेगा। और जय सिंह, राणा जय सिंह जी दुर्गादास राठौड़ से अलग हो गए। दुर्गादास राठौड़ से अलग होने के बाद इसके फलस्वरूप क्या हुआ, दुर्गादास राठौड़ और अकबर दक्षिण चले गए। कहां चले गए, दक्षिण भारत, जहां पर मराठाओं का राज था। और यहां पर शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज चल रहा था, संभाजी का। संभाजी के पास चले गए ये दोनों। तो औरंगजेब ने क्या, औरंगजेब भी दक्षिण चला गया इनके पीछे पीछे, पर औरंगजेब दक्षिण जाकर मराठाओं के साथ युद्ध में ऐसा फंसा, वहां से वापस ही ना आ सका। और इधर अकबर ने क्या किया, अकबर ने दुर्गादास राठौड़ को कह दिया कि मैं तो ईरान जा रहा हूँ। ये ईरान चले जाते हैं। ईरान के राजा, ईरान के जो बादशाह होते हैं वो इन्हें शरण देते हैं, लेकिन बाद में अकबर को वहां मार दिया जाता है। अकबर जाने से पहले अपने 2 बच्चों को वीर दुर्गादास राठौड़ की देखरेख में छोड़ के गया था। मित्र होने के नाते ये उनकी जिम्मेवारी बन गई थी कि वो उन दोनों बच्चों को संभाले। तो अकबर के जो पुत्र थे उनका नाम था बुलंद अख्तर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर के बच्चों के नाम जिन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ की देखरेख में पाला गया था, बुलंद अख्तर, और बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। कहते हैं जब औरंगजेब को पता लगा कि उनके पोता और पोती दुर्गादास राठौड़ जी के पास है, तो उन्होंने वहां से फरमान भिजवाया कि मेरे बच्चे मुझे दे दो। लेकिन दुर्गादास राठौड़ जी अपने मित्र के बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, जिसके कारण वो उन्हें वापस नहीं भेजा। तो औरंगजेब के एक दरबारी कवि थे ईश्वर दास जी, उनको उन्होंने भेजा कि आप मेरे बच्चों को लेके आइए, भी कम से कम मेरा पोता पोती तो मेरे पास रहे, मेरा पुत्र तो मेरे विद्रोह में था ही था। तो उन्होंने, ईश्वर दास जी ने आके दुर्गादास जी से बात की, तो दुर्गादास जी राजी हो गए। उन्होंने दोनों बच्चों को औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब ने जाते एक फरमान निकलवाया कि मौलवी हायर करो बच्चों को, यानी मुस्लिम बनाने के लिए, अपने धर्म के प्रति हर चीज सिखाने के लिए बच्चों को उस सब कुछ वो सिखाना चाहता था। मौलवी से कुरान पढ़े, नमाज के बारे में जाने। लेकिन उनकी पोती ने कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है दादा साहब। तो उन्होंने कहा भी क्यों? कहते वीर दुर्गादास जी ने, यानी बाबा साहब ने, बाबा कहती थी वो उनकी पोती औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ जी को, उन्होंने हमारे लिए वो हर चीज हमें प्रोवाइड करवाई, हमें वो हर सहूलियत दी जो हमारे धर्म के लिए है। हमें हमारे धर्म से उन्होंने परे नहीं रखा। तो औरंगजेब जी इस चीज से बड़े खुश हुए भी, कैसा नैतिक गुणों का धनी पर्सन है ये, हर एक धर्म के प्रति इतनी इज्जत मान है इसके दिल में। तो उन्होंने दुर्गादास राठौड़ जी को एक लेटर भेजा और कहा कि आप जो चाहते हैं आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे धर्म के प्रति, जो मेरे बच्चों के दिल में जो मेरे धर्म की इज्जत रखी है, उस चीज के प्रति मैं आपसे बहुत खुश हूं। तो दुर्गादास राठौड़ जी ने एक ही चीज लिखी, भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे स्वामी अजीत सिंह जी को जोधपुर का राजा बनाया जाए। और ये चीज औरंगजेब को मंजूर नहीं थी। दुर्गादास राठौड़ जी के पास एक अच्छा मौका था वहां का राजपाट लेने का, लेकिन नहीं, स्वामी भक्ति की ये मिसाल हमेशा हमें याद रहती है। तो 1707 ईस्वी में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। मृत्यु के बाद 1708 ईस्वी में देबारी समझौता होता है। ये मारवाड़ और मेवाड़ का जो इतिहास है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देबारी समझौता ये मेवाड़ के इतिहास में पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन मारवाड़ के इतिहास में दोबारा रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि देबारी समझौते में जो 3 रियासतें थी उसमें कौन कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, जयपुर कहते हैं।
अब ये देबारी समझौता हुआ क्या था? ये था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बहादुर शाह प्रथम अपना साम्राज्य फैला रहा था, वो बहुत ही ताकतवर था, और उनको टक्कर देने के लिए अमर सिंह द्वितीय जी, उस समय मेवाड़ के राजा थे, अमर सिंह द्वितीय, और जो मारवाड़ पे जिनका राज था वो थे अजीत सिंह जी, और आमेर से जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी। अब अमर सिंह द्वितीय जी बहादुर शाह से टक्कर ले सकते थे, तो अजीत सिंह जी और सवाई जय सिंह जी ने सोचा कि हमें अमर सिंह द्वितीय की हेल्प लेनी चाहिए बहादुर शाह से लड़ने के लिए। तो अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, उनका नाम था चंद्रकंवर, चंद्रकंवर का विवाह ये आमेर के राजा सवाई जयसिंह से करेंगे, और जो इनकी जो संतान होगी वो ही आगे जयपुर का उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस बात पे इनका देबारी समझौता हुआ था। इसके बदले में अमर सिंह जी अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाएंगे और सवाई जयसिंह को जयपुर का, और वही हुआ। मारवाड़ पर 1708 ईस्वी में अजीत सिंह जी वहां के सिंहासन पर विराजमान हुए। अब इतने साल तक, 30 साल तक जोधपुर पर जो राजपाट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? दुर्गादास जी। राजपाट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको संरक्षण के तहत संभाल रहे थे, उस राजपाट को संभाल रहे थे। कोई भी आता, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाता? दुर्गादास राठौड़ के पास, क्योंकि उसे लोग राजा के रूप में देखने लग गए थे। ये चीज अजीत सिंह को कतई मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने वहां से दुर्गादास राठौड़ जी को निर्वासन दे दिया। निर्वासन 1708 में दुर्गादास राठौड़ जी को निर्वासन दे दिया। कहा, एक तरफ तो वो इतिहास है जहां राजपाट और सिंहासन के लिए एक पुत्र अपने पिता की हत्या कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दुर्गादास राठौड़ जिनके हाथ में ये राजपाट था, उन्होंने बिना किसी विद्रोह के, बिना कुछ बोले चुपचाप मारवाड़ छोड़ दिया और मेवाड़ चले गए अमर सिंह द्वितीय जी के पास। कहां चले गए? अमर सिंह द्वितीय जी के पास चले गए, और अमर सिंह द्वितीय जी ने इन्हें 2 जागीरें दी और उन्हें अपने पास रख लिया। अजीत सिंह ने जोधपुर पर कई साल तक अपना राज किया, और 1724 ईस्वी में 1724 में अजीत सिंह के अपने ही पुत्र बख्श सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी। अगर मारवाड़ के इतिहास में देखें तो पितृहिंसा का ये दूसरा घटना थी। पितृहिंसा की पहली मालदेव जी के बारे में कही जाती है, और दूसरी ये आगे अजीत सिंह जी की हत्या उन्हीं के पुत्र बख्श सिंह ने की थी। अगर निर्माण कार्य की बात करें, निर्माण कार्य में इन्होंने अपने पिता के लिए जसवंत सिंह स्मारक कहाँ बनवाया? मंडोर में। मंडोर में अपने पिता की याद में इन्होंने ये स्मारक बनवाया था, और एक बनवाया था मूल नायक मंदिर। ये मंदिर जोधपुर में है, जोधपुर में। ये थे अजीत सिंह जी के निर्माण कार्य। इसके अलावा ये अजीत सिंह के बारे में हमने ये सारा पढ़ लिया। इसके अलावा हम दुर्गादास राठौड़ जी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। तो दुर्गादास राठौड़ जी के बारे में अगर हम बात करें, दुर्गादास राठौड़ जी का जन्म सालवा में हुआ था। इनकी माता का नाम नेतकंवर था और पिता का नाम आस्करण। इनके पिताजी राजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। राजा जसवंत सिंह के मंत्री, जो अजीत सिंह के पिता थे।
कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ जी के पिताजी और उनकी माताजी के बीच में मतभेद थे, ये दोनों अलग रहते थे। तो दुर्गादास राठौड़ का जो पालन पोषण हुआ था वो उनकी माता की देखरेख में हुआ था। तो किसी को पता भी नहीं था भी दुर्गादास राठौड़ आस्करण के पुत्र हैं। कह रहे एक बार दुर्गादास राठौड़ जी अपने खेतों की देखरेख कर रहे थे भी फसलों को कोई जानवर खा ना जाए। तो जसवंत सिंह के कुछ जो ऊंट चराने वाले थे, ऊंट की सवारी करने वाले ऊंट चराने आ गए और उनके खेतों में घुस गए। तो दुर्गादास राठौड़ जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आप अपने ऊंटों को ले जाइए क्योंकि मेरे खेत खराब हो रहे हैं। तो उन्होंने एक धमकी भरी बात कही कि जानता है हम कौन है? होता ही है भी, राजा के बंदे थे। तो कहते देखो आप जो भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मेरी फसल मत खराब करो। तो वो नहीं माने और बहस छिड़ दी। तो दुर्गादास राठौड़ जी को भी गुस्सा आ गया। वो दो थे ऊंट सवार, उन्होंने क्या किया अपनी तलवार निकाली और एक ऊंट सवार का गला काट दिया। इस बात से दूसरा तो भाग खड़ा हुआ, जाके राजा को सारी बात बताई। राजा ने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार में बुला लिया। दरबार में बुलाने के बाद जब उनसे पूछा भी क्या हुआ, तो दुर्गादास राठौड़ ने बिना डरे निडर मन से सारी बात कह दी। तो जसवंत सिंह जी को पता लगा भी हाँ गलती तो मेरे बंदों की थी। तो दुर्गादास राठौड़ के इस निडरपने को देखकर उन्हें पूछा कौन हो तुम? तब आस्करण जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। तो आस्करण जी को उन्होंने कहा कि आप आज से आपका बेटा मारवाड़ का भावी रक्षक होगा, यानी मारवाड़ के लिए मैं इसे चुनता हूं।